जाति बड़ भैया तू सीमा पर लड़ाई में, जाति बड़ भैया तू देश के लड़ाई में, लाव राखी बांध देही तुहरा कलाई में, लाव राखी बांध देही तुहरा कलाई में। जाति बड़ भैया तू कश्मीर लड़ाई में, लाव राखी बांध देही तुहरो कलाई में, लाव राखी बांध देही तुहरो कलाई में। हाँ मेरे दोस्तों, आज इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस देश के लिए जो प्राण दिए हैं दोस्तों, उस माताओं, उस बहनों को मैं सत सत नमन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ, जो ये देश के लिए खून को धार बहाया दोस्तों। आए और आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ जानकारी ने दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इसके कुछ विशेष जानकारी लें। यह क्लास सभी क्लासों में, यह सभी क्लास में यानी 6, 7, 8, 9 और 10 सभी क्लासों में यह पूछा जाता है। 2, 3, 4 नंबर तो पक्का ध्यान से देखना। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक ज्ञान ले लें। क्या होती है एलसीएम, क्या है, इसको कहते क्या है, यानी एलसीएम का है, एलसीएम का है एलसीएम। इसको हिंदी में बोलते हैं ल स, क्या बोलते हैं इसको, ल स बोलते हैं, यानी लघुत्तम समावर्तक हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी में एलसीएम के मतलब क्या होता है, तो एल होता है लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोला जाता है, यह अंग्रेजी में। इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं म स, क्या बोलते हैं म स बोला जाता है, यानी महत्तम समावर्तक होती है जिसको बोला जाता है। एचसीएफ के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। यानी अब देखा जाए तो एलसीएम है क्या चीज, एचसीएफ है क्या चीज, किसे कहेंगे एलसीएम, थोड़ा विशेष समझ जाए। एलसीएम यानी कहते किसे हैं, कैसे किसे मन कहेंगे हम, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, संख्याओं से कट जाए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, वह क्या है, उसे हम कहते हैं एलसीएम। एचसीएफ कैसे कहते हैं, एचसीएफ क्या है, वह बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे,
काट दें, उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ध्यान रखना दोस्त, यह कट जाए क्या रहता है, वह दी हुई संख्याओं से कट जाए, लेकिन एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को काट दे। ध्यान रखना दोस्तों, किस प्रकार से देखना दोस्तों, अगर यह एलसीएम हम निकालते हैं दोस्तों, क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम यानी हम पहला दूसरा तीसरा में हम निकालना सीखे हैं। अगर यहाँ 6 9 और यहाँ पर मान लो कि अगर 3 होता है दोस्तों, एलसीएम वह संख्या है, वह संख्या होती है जो संख्याओं से कट जाए। अगर 6 से देखा जाए, क्या 3 के पढ़ा में तो आ जाएगा 6, लेकिन नहीं आती है, 9 नहीं आएगा, तो इसको बढ़ाते हैं, 2 गुना करता है, 9 दूना 18। अगर 18 आएगा तो 6 से भी 18 कट जाएगी और 3 से भी 18 कट जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगी। कितना, 18। ध्यान रखना, तो वह सबसे छोटी संख्या है, इससे कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जिससे कि 18 कट जाए। तो अगर 12 लेते हैं तो 12 से 3 से 12 तो कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 9 से भी 12 नहीं कटेगा। अगर 9 लेते हैं तो 3 से कट जाएगा, 6 से, लेकिन वह छोटी संख्या वह है जो सब संख्याओं से कट जाए। ध्यान रखना, 6 से 6 18, 9 दूनी 18 और 3 6 18, ये सभी संख्याओं से कट जाए दोस्तों, वही हम कहते हैं, वही एलसीएम है दोस्तों। एचसीएफ क्या है, अगर इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाए दोस्तों, तो वह छोटी संख्या, ध्यान रखना, वह छोटी संख्या अगर निकाले, अगर इसको हम निकालते हैं एचसीएफ, क्या निकालते हैं, एचसीएफ, क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालते हैं, अगर 6 9 और 3 को, ध्यान रखना दोस्तों, तो वह संख्या, वह छोटी क्या कर रहा है, वह बड़ी, मतलब उससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगा जो दी हुई संख्या, मान लो 6 9 3 है, लेकिन यह संख्याओं को क्या कर दे, काट दे। तो ध्यान रखना, 3 से क्या कट जाएगा, ध्यान रखना, 9 भी कट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 दोस्तों हो जाएगी, क्योंकि 3 से 9 भी कट रहा है और 3 से क्या कट रहा है, 6 भी कट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह एचसीएफ 3 है और 18 क्या है, यह 18 एलसीएम है दोस्तों। एक ध्यान रखना, अगर एलसीएम और एचसीएफ जो निकलती है, एक दोनों जो निकलती है वो भाग जब हम करते हैं तो वो पुनः कट जाती है। देखें दोस्तों, अगर यह 18 है, यह 3 छतरी 18, यह पुनः कट जाए, हम कह सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का जब भाग करते हैं तो वो पुनः कट जाती है दोस्तों। अगर यहाँ निकालते हैं, अगर देखते हैं, अगर 5 15 और 25 है, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम, क्या निकाल एलसीएम, अगर एलसीएम निकालते हैं तो ध्यान रखना, कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकाल रहे थे पहले, यानी 5 से काटेंगे, क्योंकि विषम, सभी विषम संख्या है, ध्यान रखना, विषम संख्या विषम से ही कटती है। तो मान लो 5 15 सबकी संख्या इकाई का है, अगर देखा जाए तो विषम है, तो 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 5 3 15, और यह कितना हो जाएगा दोस्तों, यह 50 25 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो संख्या अगर कटती है तो गुना कर देंगे, तो 5 3 15 और 15 बचे 75। तो ध्यान रखना दोस्तों, वह संख्या है, अगर इसको काट भी सकते हैं आगे से, अगर हम छोटे में सीख रहे थे 3 से 1 1 5 से, फिर 5 से काट देंगे हम, 5 से 1 1 5 5 3 15 और 15 बचे 75, और हम कह सकते हैं कि 5 गुने 3 गुने 5 बराबर 5 3 15 और 15 बचे 75। दोस्तों यह देखा जाए दी हुई संख्याओं से, अगर 5 से भी 25 या 75, अगर यहाँ देखा जाए 15 बचे 75 और 25 या 75, तीनों से अगर विभाजित हो जाए, वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से लिखे हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए, तो यह देखो 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 25 से कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, यह 75 हो गया। अगर हम एलसीएम निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं क्या चीज, एचसीएफ, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, अगर 8 12 और 6 का निकालते हैं, तो दोस्तों हम कैसे निकालते थे, या 8 को हम निकालेंगे, ऐसे निकालते थे 2 से 4, 2 से यहाँ 2 और 2 कम 2 निकालते हैं, और 1 हो गया, फिर 12 के निकाल लेंगे, 12 के निकालेंगे, 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना, फिर 3 कम 3 निकालेंगे, फिर हम 8 6 और फिर कितना 6 का भी निकालेंगे, तो 6 के निकालेंगे, 2 से 3 और 3 कम 3। दोस्तों हम कैसे करते थे, अगर 8 बराबर कितना आएगा दोस्तों,
तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 8 बराबर कितना आया 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 12 बराबर कितना आ गया 12 बराबर कितना आ गया तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 और 6 बराबर कितना आ गया हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 3। दोस्त ध्यान रखना तो हम जोड़ा लगाते थे दोस्तों, यह इससे इसमें जोड़ा लगाते हैं। अब यह जोड़ा नहीं लग रहा है, तीनों में जोड़ा लगा, 3 अंक है तो 3 में 2 है, 2 अंक में 4 है, 4 अंक में नहीं लग रहा। हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, ध्यान रखना 2 से, कितना से तो लिख सकते हैं 2 बराबर 2, HCF कितना HCF कितना आ गया हमारा HCF यानी बराबर 2 हो गया दोस्तों। तो क्या लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखना दोस्तों, इसको हम यह कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो ध्यान रखना वह सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए तो 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 12 भी कट जाएगी और 2 से 8 भी कट जाएगी। अतः हम कह सकते हैं यह संख्या एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। ये भाग विधि द्वारा भी निकाला जाता है जो हम अगले वीडियो में बताए हैं दोस्तों। यहाँ पर बेसिक ज्ञान लेना था, यानी हम अगर ट्रिक विधि से निकालें दोस्तों, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हमको अगर 4, 8 और 12, अगर इसको हमको कोई बोले कि एलसीएम निकाला जाए दोस्तों, एलसीएम तो ध्यान रखना दोस्तों, एलसीएम में अगर सबसे बड़ी है तो 8 से नहीं 24 से देखते हैं दोस्तों। अगर इक्का से कट जाएगा दोस्तों, 8 से नहीं कटेगी, 4 से अगर 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से 4 टेबल लेंगे, 8 से इसको बढ़ाते हैं दोस्तों तो 24 हो जाएंगे। तो 24 से का 8 3 24 और 6 चौक 24, अतः हम कह सकते हैं इसकी कितना आ जाएगा 24 दोस्तों। अगर इसको एलसीएम निकाल लिया जाए, अगर हम निकालते हैं HCF निकालें तो HCF सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2। अगर 2 देखा जाए तो इस 2 ही, अगर यहाँ पर 2 तो 4 है, 4 से 4 गुना 8 4 3 12 यानी 2 संख्या आती है। हम जब निकालेंगे ऐसे अगर निकालते हैं, ध्यान रखना अगर निकालते हैं 4 के निकालते हैं 2 से तो 2 दूना 4, 2 निकल जाएगा 1 हो गया। अगर 8 के निकल तो दोस्तों यहाँ 12 के भी निकाले हैं तो 4 के निकाल दो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और कितना बराबर 4 बराबर और 8 बराबर कितना हो गया 8 बराबर देखो निकाले हुए हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 और 12 के भी 12 के भी निकाले हैं दोस्तों। 12 के 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, कितना हो जाएगा 2 2 गुने 2 3, 2 गुने 2 गुने 3 दोस्तों। अगर इसे जोड़ा लगाते हैं दोस्तों तो इसकी जोड़ा लग जाएगा, इसकी जोड़ा लग जाएगा दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा हमको क्या निकालना था HCF, तो HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4। हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 बराबर 4 दोस्तों। जैसे कि 4 8 को निकालते हैं दोस्तों। यह अगर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक, अगर बेसिक आधार समझ गए हो तो आगे थोड़ा सा दोस्तों देखना भिन्न के। अगर हम देखते हैं भिन्न का दोस्तों, यह भिन्न के भी एलसीएम एचसीएफ होता है, एलसीएम और एचसीएफ और एचसीएफ दोस्तों 2 मिनट में बता देंगे, तुम लोग बने रहना दोस्तों। इसे मिटकाते हैं दोस्तों। भिन्न की संख्याओं में क्या होती है उसको बताते हैं दोस्तों। यह भिन्न के बार बार पूछा जाता है कि भिन्न के एलसीएम हम किस प्रकार से निकालें। हाँ दोस्तों, अगर भिन्न के ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमको एलसीएम कह रहा है भिन्न का एलसीएम तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ एलसीएम तो ऊपर वाला भाग हो जिसको एलसीएम यानी ऊपर वाला भाग का अंश कहते हैं, क्या कहते हैं अंश, अंश बटा HCF निकाल देंगे HCF, इसको क्या बोलता है हार बोलते हैं, हारों का। अगर हमें बोले, अगर हमको बोला कि HCF निकाल दें, HCF निकाल दिया जाए तो दोस्तों ऊपरला भाग को अंश को HCF निकालेंगे अंशों का, अंश का, और निचला का निकाल देंगे, हम निचला को निकाल देंगे एलसीएम का निकाल देंगे एलसीएम। दोस्तों 1 मिनट, अगर यहाँ पर हमको लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ भिन्न, अगर भिन्न के निकालते हैं दोस्तों ये संख्या बदल जाती है। अगर यहाँ पर लिखा है 2 3 4, अगर बाटा में मान लो यहाँ पर है 2, अगर यहाँ पर मान लो कि 3, अगर यहाँ पर है मान लो 4, अगर यहाँ पर मान लो है 3, अगर कोमा दे देकर सभी को कह रहे कि इतना संख्या है इतने और यहाँ 3, तो ध्यान रखना हम ऊपरला भाग जो ऊपर की भाग है उसको क्या निकालेंगे एलसीएम। तो ये एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम इसको कितना हो जाएगा 2, तो एलसीएम 3 दूनी 6, देखो 2 के एलसीएम निकालते हैं हम 2
3 और 4, जो बड़ी संख्या कट जाए तो बड़ी संख्या 8, 8 बने 12, देखो कट जाएगा तो 12 हो जाती है, देखो ना 12, 2 से 1 3 और कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 गुना 6, 6 गुना 12 दोस्तों। तो ऊपर लोग हम क्या निकाले हैं एलसीएम 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, और नीचे लोग क्या निकाल देंगे हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो 2 और 3 का देखते हैं करने का निकलेगा, तो 2 का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 हो जाएगी। 3 के 4 का निकालते हैं, तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम कितना हो जाएगी 2, कितना का निकालना था 2 4 को, हाँ तो 2 1, और फिर 3 के निकालना है, 3 के भी निकाल लेते हैं, तो 3 एकम 3 दोस्तों। इसको करेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों 1 आएगी, अगर इसलिए कि तीनों में होगा नहीं, 2 के बराबर क्या करेंगे 2 दोस्तों, यहाँ पर 1 तुरंत 2 हो जा रहा है, 1 हो जा रही है, तो 2 गुने 1, 2 बराबर कितना आया, यानी 2 बराबर का 2 गुने 1, फिर 4 है तो 4 बराबर कितना है 2 गुने 2 गुने 1, और 3 है तो 3 बराबर कितना है 3 गुने 1 दोस्तों। एक भी जोड़ा नहीं, लेकिन एक एक के लगा, अतः हम कह सकते हैं दोस्तों एक, यानी एक छिपा रहता है, अतः यह कितना हो जाएगा 12 हो जाती है। अगर इसको निकालते हैं दोस्तों, या एचसीएफ कर देंगे, एलसीएम भिन्नों का एलसीएम निकाले, भिन्नों का एचसीएफ, तो ऊपरला को एचसीएफ निकालना है। अगर यहाँ 8 6 कोमा डबल है, और यहाँ पर अगर हमको दे दिया जाए, अगर यहाँ पर ले दीजिए 5, यहाँ पर दीजिए 3 दोस्तों, तो ऊपर लोग का निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो 8 और 6 का, 8 और 6 को निकाल के देखो, 8 8 के निकाला हुआ है, तो 4 2 से निकालो 2, और 2 एकम 2, अगर यहाँ 6 है दोस्तों तो 6 के निकाल लेंगे, तो 2 से निकालो 2 3, और 3 एकम 3 दोस्तों। तो ऊपर लोग का निकालना है हमको, तो एचसीएफ, तो एचसीएफ देखो 2 यहाँ और 2 यहाँ, यही अब तो 3 को जोड़ा नहीं लगेगा, तो हम कह सकते हैं इसको कितना हो जाएगी, यानी एचसीएफ कितना हो जा रहा है दोस्तों 2, यानी 4 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 3, 3 एकम 3, तो कितना हो जा रहा है 2, तो 2 से सभी विभाजित हो जाएंगे, और इसको कितना निकलेंगे, तो दोनों विषम है तो गुना हम करते हैं, तो 5 तिहाई 15 दोस्तों, यानी 5 इसका निकालेंगे, अगर 5 और 2 का निकालते हैं हम तो एक ही निकलेगा, और 8 और 6 को निकाल दिए, चाहे 8 15, तो 5 देखो 5 और 3 को निकालते हैं, तो कोई संख्या नहीं होती, अगर विषम विषम हो तो उस स्थिति में हम गुना कर देते हैं, दोनों संख्याओं को अगर विषम हो जाए, तो 5 तिहाई 15 दोस्तों। और यहाँ पर हमको 2 4 और 3 का जब निकाले तो 1 आया, 12 में 1 नीचे छिपा रहता है, हम नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ का एचसीएफ जो अंशों का निकालेंगे, एचसीएफ जब एचसीएफ निकालें तो 2, जब 6 और 8 का दोस्तों कितना 8 और 6 का, तो 8 को निकाले, 8 को और 6 का, तो 3 एक जोड़ा लगा तो 2 होगा, और 5 3 15 दोस्तों। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जैसे हम कुछ सवाल लेकर आएंगे, आज समझा रहे थे दोस्तों उसका बेसिक ज्ञान, अब इस पर कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे और हम लोग मिल करके हल करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।